I think the school system is criminal in that it kills a child's spirit of learning. मुझे लगता है कि स्कूल सिस्टम हमें पैसे के बारे में सिखाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ ये है कि अच्छे एम्प्लॉय बनाए जो बस जो कहा जाए वही करे। अगर आप स्कूल को देखो तो वो रियल लाइफ सक्सेस के बिल्कुल ऑपोजिट चीजें सिखाता है। गलती मत करो, जो कहा जाए वही करो, टेस्ट अकेले दो, कोऑपरेट मत करो, अपना काम खुद करो, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक ही आंसर सही होता है। पर असल जिंदगी में एक प्रॉब्लम के 1000 सोल्यूशन हो सकते हैं। स्कूल से निकलते ही लोग गलती से डरते हैं, उनमें कोऑपरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग या क्रिएटिविटी का सेंस ही नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि स्कूल सिस्टम एक तरह से क्रिमिनल है, क्योंकि ये एक बच्चे के सीखने की स्पिरिट को मार देता है। बच्चा एक्साइटेड होता है, सोचता है मैं सीखूंगा, मजा आएगा, लेकिन टीचर बोलता है चुप बैठ जाओ, बात मत करो, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो। कभी किसी टीचर ने पूछा बेटा तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो? मुझसे तो कभी नहीं पूछा गया। बस सिलेबस पूरा करो, चाहे तुम्हारा मन लगे या ना लगे। क्रिएटिविटी और पैशन की तो कोई जगह ही नहीं थी। वो बस वही सिखाते हैं जो उन्हें सिखाना होता है, ना कि जो बच्चा सीखना चाहता है। बच्चे स्कूल से निकलते हैं कंफ्यूज्ड, उनकी क्रिएटिविटी क्रश हो चुकी होती है, इसलिए उन्हें लाइफ में फिर से अपने आप को रीप्रोग्राम करना पड़ता है, समझने के लिए कि उनका पैशन क्या है, उनका पर्पस क्या है। मैं सोचती थी बिजनेस स्टार्ट करना इजी होगा, अपना टाइम होगा, जब चाहे काम करूंगी। बड़ा सपना था, पर सच क्या है, मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया बिना किसी गाइडेंस के। सोचा था मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगी, फुल फ्रीडम, लेकिन रियलिटी 24/7 काम, ना संडे ना हॉलीडे, हर वक्त प्रेशर। मुझे लगा था मैं बॉस बन गई, लेकिन असली बॉस तो कस्टमर, डिलीवरी बिल्स, स्ट्रेस, ये सब बन गए। लेकिन एक फनी चीज़ थी, एम्प्लॉय माइंडसेट से मैंने सोचा अब मेरा टाइम मेरा होगा, मैं जब चाहूँ काम करूँगी, फ्री टाइम होगा। गलत सोचती थी। बिजनेस स्टार्ट करते ही 24/7 काम करना पड़ता है, कोई फ्री टाइम नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप किसी कमज़ोर के बस की बात नहीं है, हर दिन एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। और मैं मानती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप सबसे तेज़ रास्ता है पर्सनल ग्रोथ का, क्योंकि हर रोज़ कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है और आपको उससे डील करना पड़ता है। कहते हैं 50% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग पहले एम्प्लॉय होते हैं और फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना माइंडसेट बदले। मैं इन बंदे को जानती हूँ, उसने जॉब छोड़ी और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ऑफिस रेंट किया, एक्सपेंसिव फर्नीचर खरीदा, सेक्रेटरी भी रख ली, लेकिन अब तक एक पैसा भी अर्न नहीं किया था। सबसे पहले पैसा कमाओ, फिर ऑफिस लो। अगर ज़रूरत हो तो हम सब एंटरप्रेन्योर्स ने अपने घर से ही शुरू किया था। काफ़ी लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए गलत डिसीजंस ले लेते हैं सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो बेस्ट तरीका है पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करो, धीरे धीरे रियलिटी को समझो क्या लगता है एक बिजनेस चलाने में। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें सेंटेनेरियंस यानी कि जो लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं उनका एनालिसिस किया गया, तो 3 क्वालिटीज़ मिली। नंबर 1 सेंस ऑफ पर्पस, उनके लाइफ का कोई पर्पस था। नंबर 2 ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव सोच। नंबर 3 रेजिलेंस, सेटबैक से कैसे बाउंस बैक करते हैं। और मुझे लगता है ये 3 क्वालिटीज हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होती है। अगर आप में रेसिलेंस नहीं है, अगर आप हार नहीं झेल सकते, तो एंटरप्रेन्योरशिप मत चुनो। काफ़ी लोग जॉब छोड़ने से डरते हैं, पेचेक की सिक्योरिटी छोड़ना आसान नहीं होता, तो हम कहते हैं फुल टाइम जॉब रखो, साइड में बिजनेस करो, अपना फ्री टाइम देखो, टीवी देखना या फ़ोन चलाने के बजाय उस टाइम को प्रोडक्टिव काम में लगाओ। मुझे एक बात समझ आई, ज़िंदगी तब सिंपल होती है जब आपको पता हो कि आपके लिए सबसे मीनिंगफुल क्या है, क्योंकि जब ये पता चल जाता है डिसीजन लेना इजी हो जाता है, रिलेशनशिप्स बेटर हो जाती है, लाइफ जॉयफुल लगती है। स्कूल ये सब नहीं सिखाता, वो सिर्फ कहता है चुप बैठो, टेस्ट दो, गलती मत करो, और लोग अनकंफर्टेबल होने से डरते हैं, पर ग्रोथ तो सिर्फ कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। एमर्सन का एक कोट है, अगर तुम हर दिन किसी ऐसी चीज़ का सामना नहीं कर रहे जिससे तुम डरते हो, तो तुम जिंदगी का राज नहीं समझ पाए, क्योंकि वही जगह है जहाँ से ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मैं भी गलती करना पसंद नहीं करती, पर वही सबसे बड़े लेसन्स होते हैं। अगर तुम फेल्यूर से सीखना जाने तो हम और इंटेलिजेंट बन जाते हैं। और ये आइडिया भी गलत है, डू वॉट यू लव एंड मनी विल फॉलो। सही अप्रोच ये है, डू वॉट यू लव, सॉल्व ए प्रॉब्लम, कंट्रीब्यूट समथिंग रियल, देन वर्क योर बट ऑफ एंड मनी विल फॉलो। मैं ये भी मानती हूँ बिजनेस से ज़्यादा मुझे कंट्रीब्यूशन देना पसंद है। काफ़ी लोग कहते हैं मैं दुनिया में कुछ बड़ा चेंज लाना चाहता हूँ, पर वो अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए चार्ज करना नहीं चाहते। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली दुनिया को हेल्प कर सकता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाओ ताकि वो दुनिया तक पहुँच सके। मैं भी एक नॉर्मल लड़की थी, स्कूल ने मेरी स्पिरिट क्रश की, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे दोबारा जगाया। गलती करो, डरो मत, सीखो, बनो और दुनिया में फ़र्क लाओ।